हाई स्कूल की परीक्षा में आपके 3 अलंकार पूछे जाते हैं। उपमा, आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। और तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीनों की परिभाषा आ सकती है। सबसे पहले उपमा अलंकार की बात करते हैं। जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए। ठीक है, आपके तीनों आप अलंकार देख रहे हो, तीनों में देखो एक चीज कॉमन है। जहां उपमेय में उपमान, जहां उपमेय में उपमान, जहां उपमेय में उपमान। ठीक है, आपको सिर्फ क्या देखना है, जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए, अर्थात कोई वस्तु समान है, उपमेय में उपमान की समानता, उपमेय में उपमान की समानता की जाए, वहां उपमेय अलंकार होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। और जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, आपको रूप में क्या रखना है, भेद रहित आरोप। रूपक अलंकार में क्या रखना है, भेद रहित आरोप। रूपक में क्या रखना है, भेद रहित आरोप। और उसमें आपको उपमा में समानता रखनी है। अब उत्प्रेक्षा की बात करते हैं। तो उपमेय में उपमान की आपके यहां पर संभावना की जाए, संभावना की जाए तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक आपका समानता, उपमा का मतलब समानता, रूपक का मतलब भेद रहित आरोप, और उत्प्रेक्षा का मतलब संभावना। तो तीनों की डेफिनेशन एक ही बेस पे टिकी है, उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान की, और उपमेय में उपमान का। तो आप उपमा अलंकार पढ़ोगे तो उपमेय में उपमान की क्या है, आपकी समानता की जाए। उपमेय उपमान की समानता, उपमेय उपमान की समानता है। और इसके वाचक हैं, इसके जैसे कि आप तो एक तो परिभाषा होगी, लेकिन कभी कभार एग्जाम पर आता तो पहचाना कैसे जाए, तो इसके वाचक शब्द है सा, सी, से, सम, समान, जैसे, सरिस। अब जैसे आपका ये है, एग्जाम्पल आपका दिया सरिस, तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। तो जो आपका सरिस है, जो आपका सरिस है, तो उससे आप कह सकते हैं कि आपका उपमा अलंकार है, पीपर पास सरिस मंडोला। अब दूसरे की बात करते हैं, रूपक। तो रूपक अलंकार में उपमेय उपमान का क्या रहता है, भेद रहित आरोप रहता है। उपमा में समानता रहती है और इसमें भेद रहित आरोप रहता है। तो जैसे कि आपका चरण कमल बंदो हरिराई, तो भेद, चरण को क्या कमल मान लिया है तो आरोप दे दिया है। और दूसरा इसका यह है कि इसमें जो आपका योजक चिन्ह होता है, डैश, योजक चिन्ह, दो शब्दों के बीच जब आपका योजक चिन्ह आ जाता है तो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे कि आपके रूपक अलंकार के क्या थे, वाचक शब्द थे, आपके उपमा अलंकार के आपके जैसे वाचक शब्द है, ऐसे ही आपके इनके वाचक शब्द हैं उत्प्रेक्षा। इनसे आप पता कर सकते हैं, जैसे इनके हैं मनु, मानो, जानो, जनु, मानो। ऐसे शब्द आपको जब दिखाई दे जाएंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जैसे इसमें उसका मुख मानो, उसका मुख मानो कैसा है, चंद्रमा है। तो जब एक वस्तु की किसी की संभावना, इस यहाँ क्या है, संभावना दिख रही है और यहाँ पर समानता दिख रही है, तो आपका क्या है, आपको याद करने का तरीका क्या है, उपमेय में उपमान, उपमेय में उपमान। उपमा अलंकार में समानता रहती है और रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप रहता है और उत्प्रेक्षा में आपकी संभावना रहती है। तो उपमेय में उपमान की समानता की जाए, वहां पर उपमा अलंकार है। उपमेय में उपमान का भेद रहता आरोप रहता है, वहां रूपक। और उत्प्रेक्षा में क्या आपकी संभावना कर ली जाती है। तो उपमा की बात करते हैं, सा, सी, से, सम, समान, जैसे, सरिस वाचक शब्द है। और उत्प्रेक्षा में आपके मनु, मानो, जनु, जानो ऐसे शब्द आ जाएंगे। तो जब उदाहरण पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप वाचक शब्द से पता कर सकते हैं। जब जनु, मनु, मानो, जानो जब ये नहीं होंगे, सा, सी, से, सम, समान, सरिस जब ये नहीं होंगे, तो जब आपको बीच में डैश दिखाई देगा तो आप समझ लेना कि रूपक अलंकार है। धन्यवाद।